लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बचपन और किशोरावस्था बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता। हाल ही में प्रकाशित किताब रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में लेखक प्रदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि रामविलास पासवान का गांव एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार नदियों से घिरा हुआ था। अधिकतर समय बाढ़ के कारण वह टापू में तब्दील रहता था। उनकी पढ़ाई की शुरुआत इसी तरह से हुई थी कि वे नदियों को पार कर स्कूल जाते थे। इसमें खतरा बना रहता था। जाहिर है कि बचपन के दिनों के खतरे को खेलते हुए बड़े हुए पासवान शायद इसीलिए बाद में ऐसे कई कठिन जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटे। ऐसा ही एक जोखिम पासवान ने अपने करियर की शुरुआत में तब उठाया जब उनकी नौकरी लगी। आज हम उसी किस्से को सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रामविलास पासवान ने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया तो नौकरी की तलाश शुरू कर दी। छात्र जीवन में उन्होंने अलग अलग मुद्दे उठाए। नेतागिरी का स्वाद वो चख चुके थे। रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में लेखक प्रदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि पासवान ने अपने राजनीतिक करियर के बारे में उस समय कुछ नहीं सोचा था, पर उनके दिल में आदर्श और सामाजिक चुनौती के खिलाफ लड़ने का जज्बा जरूर था। 4 महीने एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करने के बाद उसे छोड़ दिया। कंपनी को लेकर उनके मन में संशय हुआ, शिकायतें आने लगी तो इस्तीफा दे दिया। एक अदद नौकरी की तलाश में भटकते हुए पासवान ने दरोगा की परीक्षा में लिखित एग्जाम पास किया तो इंटरव्यू में खारिज कर दिए गए। फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पास करने के बाद वहां इंटरव्यू में भी पास हुए। दरोगा तो नहीं बने लेकिन डीएसपी जरूर बन गए। सबने हैरान होकर कहा कि वाह क्या बात है। और ऐसा बनता भी था क्योंकि उनके गांव और आसपास के इलाकों में उस समय तक कोई भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाया था। रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में लेखक प्रदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि ट्रेनिंग से पूर्व पासवान अपनी बुआ के गांव पहुंचे तो वहां सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रामनंदन यादव ने एक सलाह दी कि आप चुनाव लड़ जाइए पासवान जी। सलाहों और सुझावों का दौर ऐसा चला कि क्षेत्र तक तय कर दिया गया। रामविलास छात्र रहते हुए भी आंदोलनों की अगुवाई करते रहते थे, इसलिए उनके मन में भी विचारों का उतार चढ़ाव घुमड़ता रहा। राजनीति में कुछ तो करना था, मगर क्या इसी उधेड़बुन में लगे पासवान का आमना सामना खगड़िया जाने वाली ट्रेन के एक डिब्बे में अलौली से लगातार विधायक रहे मिश्री सदा से हो गया। उस दौरान पासवान ने कुछ ऐसा सुन लिया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अलौली से ही चुनाव लड़ेंगे। रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में लेखक प्रदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि दरअसल एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने मिश्री सदा को बताया कि इस बार अलौली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी किसी पासवान नाम के लड़के को टिकट दे रही है। हाल ही में डीएसपी बना है, कल का लौंडा है, आपको चुनौती दे रहा है। इस पर विधायक हंसकर बोले, पिछली बार 40,000 से जीते थे, इस बार 80,000 से जीतेंगे। अलौली विधानसभा क्षेत्र से मिश्री सदा के सामने सबकी हार होती थी। उन्हें पराजित करना नामुमकिन था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीवन सिंह ने उन्हें टिकट का आश्वासन तो दे दिया था, लेकिन औपचारिक फैसला नहीं आया था। पासवान अपनी A1 साइकिल से गांव-गांव जाकर प्रचार करने में जुट गए। बाद में अलौली से पार्टी के इकलौते दावेदार पासवान को टिकट भी मिल गया। प्रचार अकेले ही करते, धीरे धीरे चंदा भी लोग देने लगे। धीरे धीरे उनके साथ युवाओं की टीम नजर आने लगी। सब ठीक रहा और पासवान लगभग
700 वोटों से चुनाव जीत गए। बड़ी बात यह रही कि बिना साधनों और पैसों के उन्होंने पहला चुनाव जीता। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मजबूत विधायक मिश्री सदा को पराजित कर इतिहास रच दिया गया था। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हो गई। रामविलास पासवान के संघर्ष की दास्तान आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य सियासी